हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रॉपरली स्टडी कर रहे होंगे और स्पीकिंग की प्रैक्टिस आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, प्रैक्टिस इज मस्ट। यू हैव टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर आर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू वॉच द थिंग्स इन इंग्लिश। जस्ट चेंज योर एटीट्यूड इन इंग्लिश। जो भी चीजें आप हिंदी में देखते हैं, हिंदी में बोलते हैं, उनको कोशिश करना है कि उन वर्ड्स को, उन थिंग्स को आप इंग्लिश में बोले। ओके, तो इसी सेशन में नेक्स्ट क्लास यानी आज की क्लास जो है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कुछ वर्ड्स और एक सिंपल सी कंडीशन। ठीक है, मैंने कंडीशंस बताई है कि कंडीशंस हैं कुछ कॉमन सेंटेंसेस है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप डायरेक्टली ग्रामर जो टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते हैं, अपार्ट फ्रॉम टेंस यूज करते हैं, तो उनके बारे में बताना है। ठीक है, आज एक चीज है, जैसे आप किसी से कोई काम कहते हैं, वो आपका काम कर देता है, तो उस काम करने के एवज में आप क्या बोलते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, मैंने विशेष और ग्रीटिंग्स और विशेष में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि थैंक्स और थैंक यू क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, या तो आप उसको थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं, या फिर थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, या फिर थैंक्स अ लॉट बोलते हैं, थैंक्स अ लॉट बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आप किसी भी पर्सन को, किसी आपकी हेल्प करने पर बोलते हैं। ठीक है, किसी ने आपको कोई हेल्प की है तो उसके रिप्लाई में आप थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, थैंक्स ऑफ मिलियंस, ऐसा करके आप बोलते हैं। ठीक, अब इसका रिप्लाई आप क्या देंगे। अगर आपसे किसी ने थैंक्स कहा है तो इसके रिप्लाई में आप क्या क्या बोल सकते हैं। मोस्टली आप क्या बोलते हैं, ज्यादातर जो सबसे ज्यादा वर्ड आप यूज करते हैं वो है वेलकम। वो भी आप सिर्फ वेलकम कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलकम। ठीक, दूसरी थिंग, इसी को आप नॉर्मली अगर फॉर्मल वे में कहते हैं तो ये होता है यू आर वेलकम। ठीक है, ऐसे करके यू आर वेलकम। ठीक, और क्या क्या बोल सकते हैं, तो और क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं इट्स माई प्लीजर, इट्स माई प्लीजर, या आप ये भी कह सकते हैं इट्स ओके, इट्स ओके। ये ओके होता है। ठीक है, इसका पूरा वर्ड ये होता है, इसको हम ऐसे बोल देते हैं ओके, इट्स ओके। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, मेंशन नॉट। और क्या बोल सकते हैं, डोंट बी फॉर्मल, इट्स ओके। ये भी आप कह सकते हैं, यानी वेलकम कह सकते हैं, यू आर वेलकम बोलते हैं। ठीक, इट्स माई प्लेजर, इट्स ओके, या मेंशन नॉट, डोंट बी फॉर्मल, इट्स ओके। ठीक है, ऐसे भी आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। या वही चीज है ना, मेंशन नॉट, या इसी को कहते हैं नीड नॉट टू से, कहने की जरूरत नहीं है, मेंशन नॉट, मेंशन। ठीक है, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर। तो ये होता है इसका रिप्लाई। क्लियर।
एक और चीज बताता हूं, एक और थिंग है, जैसे आपने वॉच में देखा होगा, ठीक है, जब आप अलार्म लगाते हैं तो एएम और पीएम होता है, तो इसका मीन्स क्या होता है? एएम एंड पीएम क्या मतलब होता है? अब ये पता है आपको कि एएम जो है वो जो दोपहर का 12 बजे है उससे पहले के पार्ट को एएम कहते हैं और उसके बाद के पार्ट को पीएम में यूज किया जाता है। बट इसका इंग्लिश मीनिंग में होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सो डू यू नो? बताते हैं। इसका मतलब होता है एंटे मेरिडियन और ये पोस्ट मेरिडियन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, मेरिडियन लाइन होती है, ठीक है। तो ये पहले की है, ये बाद का है, यानी जो बीच की लाइन है मेरिडियन उससे पहले के टाइम को हम एंटे कहते हैं और जो बाद का है पोस्ट मेरिडियन यानी बाद का, तो उसको पीएम कहते हैं। एएम, एंटे मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन, ये होता है इसका डिफरेंस, इसकी फुल फॉर्म होती है। गॉट इट? क्लियर? याद रखना इसको। अब आपको एक कंडीशन बताता हूं मैं, ठीक है, कि जब भी एक होता है ना, ट्रेन है तो आप खड़े हुए हैं स्टेशन पे, भाई अनाउंस हो रहा है कि ट्रेन 10 मिनट में आने वाली है, ठीक है, इस नंबर की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है, कहते हैं। दोस्त को फोन करते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, यार अभी जस्ट मैं आने वाला हूं, एक काम करो ये कर लो, मैं आने वाला हूं, ठीक है, साहब आने वाले हैं, ये काम खत्म कर लो। तो ऐसे करके कोई आने वाला जब होता है, आने वाला, जाने वाला, खाने वाला, पीने वाला, ऐसे करके कोई सेंटेंसेस अगर दिए होते हैं तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, कैसे उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्योंकि टेंसेस में ऐसा कोई भी टेंस तो आया नहीं कि जिसके लास्ट में वाला है, ठीक है, जाने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है, यानी ला है, ली है, ले है करके आ रहा हो, किसी में नहीं आया। तो हम कैसे बनाएंगे, कौन सा टेंस होगा वो? जस्ट थिंक। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम अलग से कंडीशनल